जिस उम्र में हाथों में गुड़िया होनी चाहिए, उस उम्र में एक मासूम बच्ची माँ बन गई। जिस बच्ची को स्कूल की किताबें उठानी थी, उसे दर्द और जिम्मेदारी का बोझ थमा दिया गया। जी हाँ, 9 साल की मासूम के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि हमारे समाज पर लगा सबसे गहरा दाग है। भारत में नाबालिगों के यौन शोषण पर चुप्पी अब सबसे बड़ा अपराध बनती जा रही है। ये खबर किसी एक घर की नहीं, पूरे समाज की शर्मनाक हकीकत है। जी हाँ, भारत में नाबालिगों के यौन शोषण एक बहुत गंभीर और बढ़ती हुई समस्या होती जा रही है, जहां इस तरह की खबरें आए दिन सुनने और देखने को मिलती हैं। कहा जाता है कि बच्चे 18 साल से कम उम्र वाले समाज का सबसे कमजोर वर्ग होते हैं, इसलिए उनके साथ होने वाला कोई भी यौन अपराध बेहद जघन्य माना जाता है। पिछले कुछ सालों में पॉस्को के तहत मामलों में तेज वृद्धि हुई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के हरियाणा से एक बेहद ही चौंकाने वाला और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जो भारत में नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण की गहराई को दिखाता है। यह घटना इतनी संवेदनशील है कि सुनकर हर कोई स्तब्ध रह जाता है। इसमें एक मासूम 9 साल की छोटी बच्ची को इतना बड़ा सदमा लगा कि वह प्रेग्नेंट हो गई और गर्भावस्था के 8वें महीने तक किसी को भी पता नहीं चला, खासकर उसकी माँ को। और तो और इस बच्ची को प्रेग्नेंट करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही सगा भाई, जो खुद 11 साल का है। दोनों भाई बहन इतने छोटे थे कि वे शायद पूरी तरह समझ भी नहीं पाते कि वो क्या कर रहे हैं। बच्ची के पेट में बच्चा पल रहा था, लेकिन वह खुद इतनी छोटी थी कि शायद उसे समझ ही नहीं आया कि उसके शरीर में क्या बदलाव हो रहा है। वह रोज खेलती कूदती रही, लेकिन धीरे धीरे उसका पेट बढ़ने लगा। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि जो आपने बच्चों के साथ माँ साई की तरह रहती है, आखिर वो कहाँ थी। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, बच्ची को दर्द हुआ और बच्ची की माँ ने उसे अस्पताल की जगह थाने ले गई, जहाँ महिला पुलिस अधिकारी ने बच्ची से प्यार से बात की, काउंसलिंग की और धीरे धीरे सच्चाई सामने आई और पता लगा कि ये सब उसके 11 साल के भाई ने किया। आप सुनिए महिला अधिकारी ने क्या कुछ बताया। तो मेरे पास एक ऐसा केस आया, 9 साल की बच्ची थी जो 7 महीने से प्रेग्नेंट थी। तो मैं सोच भी नहीं सकती, बच्ची को 8वां महीना लगा और उसकी मदर को पता नहीं। मदर मेरे पास लाके छोड़ देती उसको थाने में, बेटा मेरे को तो इसको पता ही नहीं चला ये कब प्रेग्नेंट होगी। एक 9 साल की बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है, मदर को पता नहीं है। तो आप इस चीज को सोच सकते हो भी ये चीज कितनी बड़ी चीज है। तो मैंने उस बच्ची से काउंसलिंग करी, उस बच्ची से पूछा, वो बच्ची नहीं बता पा रही कुछ भी किसने क्या किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बच्ची की CWC में भी जो हमारे सेंटर खुले उनमें काउंसलिंग करवाई, उसमें भी कुछ हमें ऐसा नहीं पता चला कि वो बच्ची कुछ बता पाई। हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया, बच्ची का मेडिकल करवाया, PGI रेफर करवाया, बच्ची का जो भी था ट्रीटमेंट हमने उसको करवाया। पेरेंट्स उसको छोड़ के चले गए। बाद में मुझे पता चला कि जब उस बच्ची को काउंसलिंग के बाद उसके पता चला कि उसका बच्चा, वो जो बच्चा था प्रेगनेंसी पेट में, उसके खुद के भाई का ही था। वहीं महिला अधिकारी कहती हैं कि DNA टेस्ट करवाया गया है, जिससे 100% कन्फर्म हो गया है कि बच्चा किसी और का नहीं बल्कि उसके सगे भाई का ही है। दोनों बच्चे नाबालिग होने के कारण यह मामला और भी जटिल हो गया। और वहीं जब पुलिस 11 साल के नाबालिग भाई को गिरफ्तार करने पहुंचती है, तो उसकी मां यानी बच्ची की मां ने विरोध करना शुरू किया। उन्होंने पुलिस को रोका, नहीं होने दिया। शायद मां को लगा कि उनका बेटा अभी छोटा है, उसे जेल नहीं जाना चाहिए, या परिवार की इज्जत का डर था। लेकिन कानून के सामने कोई बचाव नहीं था। वहीं बच्ची ने कुछ ही देर बाद ऑपरेशन सिजेरियन से बच्चे को जन्म दिया। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा ऑपरेशन उसके लिए कितना दर्दनाक रहा होगा। लेकिन सबसे दुखद बात यह थी कि माता पिता ने बच्चे को एक बार भी देखना जरूरी नहीं समझा और ना ही उस बच्ची को गले लगाया, ना नवजात बच्चे को छुआ। वे बस चले गए बिना किसी फिक्र के कि यह दिखाता है कि परिवार में कितनी बड़ी भावनात्मक दूरी और असंवेदनशीलता है। सवाल यही है कि माता पिता की ये जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच बताना चाहिए, जिससे वो आसानी से बता सके घर में बच्चे कितने असुरक्षित हो सकते हैं, भले ही परिवार कितना भी करीबी क्यों ना हो। बच्चों को गुड टच और बैड टच की शिक्षा देना बेहद ही जरूरी है। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।